हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हरिहर सर इंग्लिश वाले। आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10 के बच्चों के लिए। उनको पढ़ना है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत अच्छी कहानी है। आज इसका हम मैक्सिमम एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं, वो भी कम से कम समय में। चूँकि एग्ज़ाम नज़दीक है, बच्चों को चाहिए कि कम से कम समय में सारे जो एमसीक्यूज़ है, मैक्सिमम क्वेश्चंस वो मिल जाए। तो उसके लिए मैं इस तरह का वीडियोस बना रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इसके लेखक कौन है? तो खुद ही एन फ्रैंक है ये। ए, व्हाट वाज एन्स एज व्हेन स्टार्टेड राइटिंग डायरी। जब वो डायरी लिखना स्टार्ट की उस समय एन का एज कितना था? 13। सी, अकॉर्डिंग टू एन What has more patience than people? एन के अनुसार लोगों से ज़्यादा पेशेंस किसके पास होता है? ए, पेपर के पास। द एज ऑफ एन्स सिस्टर इज, एन की जो सिस्टर है उसकी एज उस समय क्या है? 16। डी, हु वॉज एन्स मैथ टीचर। एन की मैथ टीचर कौन थे? मिस्टर किसिंग। सी, वॉट नेम डज सी गिव टू हर डायरी। वह अपने डायरी को क्या नाम देती है? किटी। ए, व्हाट वॉज द एज ऑफ एन्स फादर व्हेन ही गॉट मैरिड। जब एन के फादर की शादी हुई उस समय उनका एज कितना था? 36। बी, व्हाट वॉज द एज ऑफ एन्स मदर व्हेन शी गॉट मैरिड। जब उसकी माँ की शादी हुई उस समय उसका एज कितना था? 25। बी, व्हाट वॉज द नेम ऑफ एन्स सिस्टर। एन के सिस्टर का नाम क्या था? मार्गोट। सी, वाई वॉज राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन। एन के लिए डायरी लिखना एक अजीब अनुभव क्यों था? इसलिए बिकॉज इसके पहले उन्होंने नहीं लिखा था डायरी। सी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर। और नेक्स्ट, नाइदर सी नोर एनी वन एल्स, ना ही वो और ना ही कोई और आने वाले समय में इस पे ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड सी। हुड एन अलाउड टू रीड हर डायरी। किसको अपना डायरी पढ़ने की अनुमति देगी? अ रियल फ्रेंड। सी, वाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी। एन जो है वो डायरी क्यों रखना चाहती है? इसलिए क्योंकि उसका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है। ए, विच सब्जेक्ट वॉज सी नॉट श्योर ऑफ पासिंग। कौन सा सब्जेक्ट में उसे पास होने की श्योरिटी नहीं रहती है? मैथ्स। ए, वाई वॉज मिस्टर किसिंग एनवाइड विद हर। मिस्टर किसिंग उससे एनवाइड क्यों रहता है? मैथ टीचर जो है, इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है। सी वॉज टॉकेटिव। बी, विच टॉपिक वॉज सी टू राइट एन एसे ऑन एज पार्ट ऑफ हर पनिशमेंट। विच टॉपिक वॉज सी टू राइट एन एसे ऑन एज अ पार्ट ऑफ हर पनिशमेंट। पनिशमेंट के तौर पे वो किस टॉपिक पे लिखने वाली थी? पनिशमेंट के तौर पे किस टॉपिक पर उसे एसे लिखने को मिला था? ए, अ चैटर बॉक्स। What language was the diary originally written in? ये जो डायरी है वो ओरिजिनली किस भाषा में लिखी हुई थी? डच में। सी, हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग टॉकेटिव इन द एसे। एसे में वो कैसे जस्टिफाई करती है कि वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है? वो ये ऐसे जस्टिफाई करती है, बोलती ये जो है वो इनहेरिटेड ट्रेट है जो उसकी माँ के द्वारा उसे मिला हुआ है, इसमें ये बहुत कुछ नहीं कर सकती है। सी, What shows Anne's love for her grandmother? किस कारण से ऐसा लगता है कि एन जो है वो अपनी दादी माँ को बहुत प्रेम करती है? She still thinks about her. वह अभी भी उसके बारे में सोचती है। And she misses her. वह उसे याद करती है। The right answer is D, both A and B. Why did Anne think she was lonely? एन को ऐसा क्यों लगता है कि वो अकेली है? ऐसा क्यों सोचती थी? इसलिए क्योंकि उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे। सी हैड नो रियल फ्रेंड्स। वाई वॉज सी अनेबल टू गेट क्लोजर टू हर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स। और भी उसके जो फ्रेंड्स थे उससे वो बहुत ज़्यादा क्लोज क्यों नहीं हो पा रही थी? इसलिए क्योंकि सी कैन नॉट ब्रिंग हर सेल्फ टू टॉक अबाउट पर्सनल स्टफ। क्योंकि पर्सनल चीज़ें उन लोगों से वो नहीं शेयर कर पाते थे। सी, वट वुड द किड्स बेट अबाउट इन क्लास। क्लास में बच्चे क्या चीज़ को लेकर के शर्त लगाते थे? Who would pass the class? B, what did she write in her last essay? अंतिम लेसे में वो क्या लिखी? A funny poem. D, when was the diary given to N? N को कब डायरी मिली हुई थी? जब वो अपना 13th बर्थडे मना रही थी, तो बर्थडे गिफ्ट मिला हुआ था फादर के द्वारा। C, what name was her book published with? जब उनका बुक पब्लिश हुआ, डायरी पब्लिश हुआ, तो किस नाम से पब्लिश हुआ?
फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ए, वाई डिड सी नॉट वांट टू गिव अ ब्रीफ इन द डायरी एट फर्स्ट। कहता है डायरी के शुरुआत में वो एक ब्रीफिंग क्यों नहीं देना चाहती है, इसलिए क्योंकि सी वांटेड द डायरी टू बी हर रियल फ्रेंड। वो चाहती है कि उसका जो डायरी हो वो रियल फ्रेंड हो। एंड सी डिड नॉट वांट टू बी फॉर्मल, और वो फॉर्मल भी नहीं होना चाहती है। तो राइट आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी। हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड एन हैव? वन। ये लोग सिर्फ दो बहनें होती हैं, ये और एक और इनकी बहन है। व्हाट वाज एन फ्रैंक्स फुल नेम? एन फ्रैंक का पूरा नाम क्या था? एनलिस मैरी फ्रैंक। ए, हु वॉज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एन्स फैमिली? एन के फैमिली से इकलौता बचा हुआ इंसान कौन था? उसके पिताजी, एन्स फादर। इन विच सिटी वर एन एंड मार्गोट सेंट टू लिव विद देयर ग्रैंड मदर? दादी माँ के साथ रहने के लिए कौन सा शहर इन दोनों बहनों को भेज दिया गया था? अचेन, बी। ऑन विच डेट डिड एन रिकॉर्ड द इंसिडेंट इन मिस्टर किसिंग्स क्लास इन हर डायरी? वो डेट था 20 जून 1942। सी, हाउ डज सी वांट टू बिगिन हर डायरी? वह अपनी डायरी की शुरुआत कैसे करना चाहती है? बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन। बी, वाई डज सी गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली इन द डायरी? डायरी में अपने फैमिली के बारे में थोड़ी बहुत क्यों लिखती है वो? इसलिए कि लोग नहीं समझ पाएंगे अगर डायरेक्टली वो लिखना स्टार्ट कर दी तो। ए, नो वन वुड अंडरस्टैंड इट इफ सी डोंट राइट इन। ए, वाई इज़ एन फ्रैंक्स डायरी वर्ल्ड फेमस? एन फ्रैंक्स की डायरी वर्ल्ड फेमस क्यों हो गई? बिकॉज इट गिव्स ह्यूमन फेस टू द होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट का मतलब होता है प्रलय। बी, देयर वर अबाउट ब्लैंक पीपल इन हर फैमिली। उसके फैमिली में लगभग 30 लोग थे। सी, मार्गोट वॉज द नेम ऑफ एन्स सिस्टर। एन की सिस्टर का नाम मार्गोट था। एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक इज़ द नेम ऑफ एन्स मदर। एन्स मदर का नाम एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक था। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड मदर हैड एन ऑपरेशन। सी, एन स्टडीड टिल 6th स्टैंडर्ड इन हिज फर्स्ट स्कूल ऑफ हॉलैंड। ए, मिसेस ब्लैंक वॉज द हेड मिस्ट्रेस ऑफ एन्स फर्स्ट स्कूल। एन की जो फर्स्ट स्कूल था उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी उसका नाम क्या था? क्यूपरस, मिसेस क्यूपरस। सी, एन फ्रैंक स्टार्टेड राइटिंग डायरी ऑन 28 जून 1942। बी, नेम ऑफ एन्स स्कूल फ्रेंड वॉज जी.एन. सी, हाउ डज एन एक्सप्लेन हर फादर? एन अपने पिताजी के बारे में क्या बोलते हैं? मोस्ट एडोरेबल फादर, सबसे प्यारा फादर। ए, हु वॉज एन्स फादर? एन्स के फादर कौन थे? उनका नाम क्या था? ओटो फ्रैंक। सी, व्हाट वॉज द सब्जेक्ट ऑन विच सी हैड टू राइट? कौन सा टॉपिक पे या कौन सा सब्जेक्ट पे उसे लिखना था? नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। सी, बोथ द सिस्टर्स वर बोर्न इन। दोनों बहनें का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। ए, व्हेन वॉज एन बोर्न? एन का जन्म कब हुआ था? 1929। सी, वाई डिड एन्स फैमिली गो इनटू हाइडिंग? एन्स का पूरा परिवार क्यों छुप गया था? टू एस्केप नाजी परसिक्यूशन। परसिक्यूशन का मतलब होता है उत्पीड़न। बी, व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट वॉज एन फ्रैंक? एन फ्रैंक किस प्रकार की विद्यार्थी थी? टॉकेटिव बट इंटेलिजेंट। सी, हाउ मेनी एसेज डिड एन राइट फॉर मिस्टर किसिंग एज पनिशमेंट? कितने एसेज लिखने को मिला था एन को पनिशमेंट के तौर पे? 3। सी, हु हेल्प्ड एन टू राइट द थर्ड एसे? तीसरा एसे लिखने में एन को मदद किसने किया था? उसकी फ्रेंड सेन। बी, व्हाट डिड एन थिंक ऑफ हर टीचर मिस्टर किसिंग? मिस्टर किसिंग के बारे में एन क्या सोचती थी? ओल्ड फैशन्ड एंड स्ट्रिक्ट। सी, हाउ डिड एन डिस्क्राइब हर मदर? अपनी माँ को एन कैसे डिस्क्राइब करती है? मोर इमोशनल एंड लेस अंडरस्टैंडिंग। बी, हु वॉज एन्स बेस्ट फ्रेंड बिफोर द डायरी? डायरी लिखने से पहले उसकी बेस्ट फ्रेंड कौन थी? सेन। बी, वेयर वॉज एन फ्रैंक्स फैमिली हाइडिंग? एन फ्रैंक का फैमिली कहाँ छुपा हुआ था? एम्स्टर्डम में। ए, व्हाट हैपेंड टू एन्स फैमिली आफ्टर हाइडिंग? छुपने के बाद एन्स फैमिली का क्या हुआ? दे वर डिस्कवर्ड। उन लोग
को खोज लिया गया एंड अरेस्टेड। बी, व्हाट डज द डायरी सिंबलाइज? अ फ्रेंड, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोथ ए एंड बी। सी, बोथ ए एंड बी। व्हाट वाज एन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ? लाइफ के प्रति एन्स का रवैया कैसा था, सोच कैसा था? चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक। बी, व्हाट डिड एन्स डायरी बिकम आफ्टर द वॉर? युद्ध के बाद उसकी डायरी क्या हो गई? अ वर्ल्ड फेमस डॉक्यूमेंट। बी, इन व्हाट ईयर डिड एन फ्रैंक डाई? एन फ्रैंक की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1945। सी, वेयर डिड एन डाई? एन की मृत्यु कहाँ हुई? बर्जेन बेल्जेन कॉन्सेंट्रेशन कैंप में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैक्सिमम 60 MCQs हमने आपके लिए तैयार किया और कम से कम समय में हमने आपको दिया ताकि आप परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। चैनल को सपोर्ट करें और आप एग्ज़ाम में अच्छा करें। आज के लिए इतना ही। इसी तरह के और भी वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।